नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक डीप डाइव करने वाले हैं एक छोटी सी पोयम में जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और अपने टाइम की एक मास्टरपीस मानी जाती है। जिसका नाम है पार्टिंग एट मॉर्निंग और इसको लिखा है फेमस विक्टोरियन पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि पार्टिंग एट मॉर्निंग अकेली नहीं पढ़ी जाती, ये एक दूसरी शॉर्ट पोयम मीटिंग एट नाइट को कॉम्प्लीमेंट करती है। ये दोनों पोएम्स मिलकर ऑलमोस्ट एक शॉर्ट स्टोरी जैसा फील देती है, जहाँ एक पोयम में रात की पैशनेट मीटिंग है और दूसरे पोयम में सुबह का इनएविटेबल सेपरेशन और रियलिटी चेक है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने मीटिंग एट नाइट को डिस्कस करा था, तो पहले जाकर उसे देख लीजिए। उससे आपको ऑथर के बैकग्राउंड और उस टेक्स्ट का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन मिल जाएगा, उसका एक आइडिया मिल जाएगा कि ये पोयम किस बारे में होने वाली है, तभी आप उसको कंटेक्स्ट से रिलेट कर पाएंगे। चलिए जब हमने इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया, तो इस 4 लाइन की पोयम को डिकोड करते हैं। सबसे पहली लाइन है, राउंड द केप ऑफ अ सडन केम द सी। यहाँ केप का मतलब है लैंड का वो हिस्सा जो सी के अंदर की तरफ निकला हुआ होता है। पोएट कह रहा है कि अचानक से केप के चारों तरफ सी का पानी आ गया। ये लाइन एक सडन मूवमेंट को दर्शाती है। रात का सन्नाटा और ठहराव अब टूट चुका है। ये आती हुई हाई टाइड इस बात की अनाउंसमेंट है कि सुबह हो चुकी है और अब लवर्स के अलग होने का वक्त आ गया है, पार्टिंग का वक्त आ गया है। नेचर अपने पूरे फोर्स के साथ उन्हें रियलिटी में वापस ला रही है। एंड द सन लुक्ड ओवर द माउंटेन्स रिम। अब सूरज ने पहाड़ के किनारे से ऊपर झांक कर देखा। इसका कुछ डीपर एनालिसिस ऐसे कर सकते हैं हम। यहाँ पर पोएट ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएटिक डिवाइस का यूज किया है जिसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। सन को एक इंसान की तरह ट्रीट किया गया है जो पहाड़ के पीछे से झांक रहा है। ऐसा लगता है जैसे सन एक इंट्रूडर है जो लवर्स की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने के लिए पीप कर रहा है। सी और सन दोनों का आना इस बात को सिंबलाइज करता है कि नेचर अब इस रोमांटिक आइडल को खत्म करने पर बिल्कुल पूरी तरीके से उजारू है, पूरी तरीके से उसे तुली हुई है। एंड स्ट्रेट वॉज अ पाथ ऑफ गोल्ड फॉर हिम। और उसके आगे सोने का एक सीधा रास्ता था। ये लाइन थोड़ी सी ट्रिकी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर सोचते हैं कि हिम यहाँ पर सन के लिए यूज हुआ होगा जैसे पिछले लाइन में दिया गया था, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग के अपने एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ हिम खुद स्पीकर के लिए यूज किया गया है, उस लवर के लिए यूज किया गया है। वो लवर जो रात में इतना ईगर और पैशनेट था, अब सुबह होते ही रियलिटी से कन्फ्रंट कर रहा है। ये पाथ ऑफ गोल्ड एक इफेक्टिव मेटाफर है। ये मेटाफर डायरेक्टली वेल्थ, मटेरियल गुड्स और मटेरियल वर्ल्ड की तरफ इशारा करता है, जिसके परसेट में अब इस लवर को वापस जाना पड़ेगा। रात की इकास्टेसी अब खत्म हो चुकी है और दिन की प्रैक्टिकल रियलिटी शुरू हो गई है। एंड द नीड ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ मेन फॉर मी। और मेरे लिए इंसानों की इस दुनिया वर्ल्ड ऑफ मेन की जरूरत है। इस फाइनल लाइन में पोयम का पूरा एसेंस छुपा हुआ है। स्पीकर इस बात को कन्विंस करता है कि लव के वो इंटेंस मोमेंट्स कितने फ्लीटिंग या फिर टेम्पररी होते हैं। ये वर्ल्ड ऑफ मेन एक शार्प कंट्रास्ट क्रिएट करता है उस आइसोलेटेड और रोमांटिक दुनिया के साथ जो उन लवर्स ने रात में बनाई थी। स्पीकर को इस बात का पूरा रियलाइजेशन है कि अब उसे अपनी ड्यूटी और मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ ध्यान देना होगा। खूबसूरत और रोमांटिक रात चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इंसान को आखिर में अपनी डेली लाइफ की हार्श रियलिटी और ड्यूटीज के पास लौटना ही पड़ता है। ऐसा इस लाइन में बताया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ 4 लाइंस के अंदर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने रोमांस से लेकर हार्श रियलिटी तक का ट्रांजिशन कितनी ब्यूटीफुली और सॉफ्टली प्रेजेंट कर दिया। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पर शिफ्ट होते वक्त इमोशन का ग्राफ रोमांस से शिफ्ट होकर ड्यूटी पर आकर ठहर जाता है। तो दोस्तों आइए इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। पार्टिंग एट मॉर्निंग भले ही सिर्फ 4 लाइंस की एक शॉर्ट पोयम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही डीप है। हमने देखा कि कैसे ये एक ड्रामेटिक लिरिक है जो कि कॉम्प्लीमेंट करती है इनकी दूसरी पोयम को, जिसमें स्पीकर पोएट खुद नहीं है बल्कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। टेक्निकली बात करें तो इस पोयम की राइम स्कीम ए डबल बी ए है और इसका रिदम डेक्सासिलेबिक लाइन से बना हुआ है। हालांकि रॉबर्ट ब्राउनिंग का रिदम थोड़ा रस्ड और कैटेगराइज करने में मुश्किल होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। लेकिन जो चीज इस पोयम को सच में एक मास्टरपीस बनाती है वो है इसकी एक्सट्रीम इकोनॉमी ऑफ डिटेल्स। रॉबर्ट ब्राउनिंग यहाँ लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देने के बजाय सिर्फ सजेशन से पूरा मूड और सीन सेट कर देते हैं। एक लवर का रात में आना और सुबह अपने वर्ल्डली ड्यूटीज के लिए अनसेंटिमेंटल और ऑब्जेक्टिव टोन में निकल जाना, ये सफर इस पोयम को लिटरेचर के सबसे फाइनेस्ट पीसेस में से एक बनाता है। ये मीटिंग एट नाइट का परफेक्ट रेजोल्यूशन और एक रियलिटी चेक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस डिटेल्ड एनालिसिस के बाद आपको पार्टिंग एट मॉर्निंग और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पोयम मीटिंग एट नाइट पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी।
अगर आपके कोई भी डाउट्स इन दोनों पोएम्स को लेकर या किसी भी लिटरेचर के टेक्स्ट को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस।